नमस्कार साथियों। आज हम आपको ये बताएंगे कि आप किस प्रकार से बच्चों का दिल पढ़ाई में लगे, उसके कमरे पे आप लोग क्या करें। नंबर एक, आप सबसे पहले उनका कमरा अस्त व्यस्त ना हो, उनका कमरा पूर्ण रूप से अरेंज किया गया हो, पूर्ण रूप से अच्छी तरह से अरेंज किया गया हो। जैसे कि बहुत अच्छे से अस्त व्यस्त ना हो, बहुत अच्छे से अरे डेली उसको साफ़ सफाई की जाए। और उनके कमरे में एक माँ सरस्वती की फ़ोटो लगाएं और उनको डेली केसर का तिलक लगाएं। केसर के 4-5 दाने लेकर आप एक डिब्बी बना लीजिए और 2-3 दिन उसमें हल्की सी एक बूंद पानी डालकर उस डिब्बी में कर लीजिए। तो उसको उनको उस प्रकार से केसर का तिलक लगाएं। ये आपने प्रतिदिन करना है। और फिर वो जब केसर का तिलक उसमें ख़त्म हो जाए, मतलब जना पानी डिब्बी में, फिर आप उसमें 2-3 पत्ती केसर डालकर फिर इस तरह से आप लगातार उन्हें रोज़ केसर का तिलक लगाएंगी। माँ सरस्वती के रखेंगे, अस्त व्यस्त नहीं करेंगी। और उनका कमरे में टेबल पर केवल पढ़ने वाली पुस्तकें होनी चाहिए। दूसरी पुस्तकें अगर वो पढ़ते हैं तो उन्हें हटा देना चाहिए। पढ़ाई के समय उन्हें बंद करके रख दें। खिलौने उनके कमरे में अस्त व्यस्त ना पड़े हों, वो एक जगह अरेंज करके रखे गए हों। और उनके और उनको आप गणेश मुखी रुद्राक्ष पहनाएं। और मूलांक 3 वालों के लिए पढ़ाई में आसान होता है। वो कोई भी स्टडी में ध्यान बड़े अच्छे से लगा लेते हैं। मूलांक 1 वाले, 3 वाले और 9 वाले और मूलांक 8 वाले भी पढ़ाई में अच्छे से ध्यान लगा लेते हैं। और मूलांक 7 वाले बहुत गहन रिसर्च करते हैं और पढ़ाई में बहुत अच्छा सा ध्यान लगे हैं। चंचल जो बच्चे चंचल होते हैं उनके लिए आप उन्हें वीरवार को मंदिर में ज़रूर लेके जाएं। चाहे वह आप उन्हें 5 मिनट के लिए कोई भी अपनी सोसाइटी के मंदिर में, कोई भी जो घर के पास मंदिर है वहाँ ज़रूर लेके जाएं। गणेश जी का नमस्कार कराएं, गणेश उन्हें ब्रेसलेट पहनाएं, गणेश मुखी रुद्राक्ष पहनाएं, माँ सरस्वती जी का उन्हें वो लगाएं। और वहाँ गणेश का ब्रेसलेट पहनाएंगे तो वहाँ उन्हें गणेश के ब्रेसलेट पहना के, गणेश जी की फ़ोटो के नमस्कार करा के गणेश जी का प्रसाद लगाएं, उन्हें पूरा लड्डू खिलाएं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जिनका मन भी बच्चों का मन चंचल है, उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा केसर का तिलक लगाना चाहिए। और गणेश मुखी रुद्राक्ष जिसको चाहिए वो हमसे मंगवा सकता है। गणेश मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनाएं, 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पहनाएं, भगवान शिव का ध्यान कराएं। और ये सभी नहीं हो सकते तो आपका बच्चा अगर पढ़ाई नहीं पढ़ रहा तो उनकी पूरी कुंडली चेक कराएं। मूलांक के हिसाब से अगर उन्हें आप 10 मतलब उन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आप उनका सब्जेक्ट चेक करवाते हैं और फिर वो दिलाते हैं तो भविष्य में कहीं भी वो रुक नहीं सकता। कुंडली के हिसाब से अगर वो पढ़ाई करता है तो वो बच्चा कहीं भी रुक नहीं सकता। यानी भगवान ने उसे, कुंडली का मतलब भगवान ने उसे क्या आशीर्वाद देकर भेजा है और किस क्षेत्र में आशीर्वाद देकर भेजा है, वो सब चीज़ अच्छे से चेक हो जाती है। वो उस हिसाब से अगर हम चाहते हैं तो आपका बच्चा कोई सी भी कार्य में नहीं रुक सकता। तो आपसे कृपा है कि सब बच्चे को, माता पिता भी बच्चे का ध्यान रखें वो पढ़ रहा है या नहीं। बचपन से बच्चे को इस हिसाब से ढालें कि बच्चा पढ़ाई में से कतराए ना, बच्चे का पढ़ाई में दिल लगे। उसके लिए आपको अपने उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे। इसलिए कुछ बातें माता पिता द्वारा भी सिखाई जाती हैं। और ये आप ये आकर कहें कि हम ये 10 या 12 साल के बाद सिखा देंगे, नहीं। ये कार्य आपको जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, यानी घर में माहौल जब बच्चा 1 साल से शुरू हो जाता है, क्योंकि 10-12 साल तक बच्चे का संस्कार बन जाते हैं। आज के युग में आज 10-12 साल
बच्चे के संस्कार बन जाते हैं, आप उसके बाद उसकी आदतों को, उसकी चीज़ों को नहीं बदल सकते। तो इसीलिए ये चीज़ें सब शुरू से की जाती हैं, और शुरू से करने से आप माएँ को बच्चों का बहुत ध्यान रखना, केवल बच्चा पैदा ही करना ज़रूरी नहीं होता, उनका ध्यान रखना, उनकी परवरिश, उनका संस्कार, ये खाली माँओं का काम नहीं, ये घर में सभी का कर्तव्य है कि बच्चों में किस प्रकार के संस्कार आ रहे हैं। आपके घर में अगर लड़ाई का माहौल, तो बच्चे संस्कार अच्छे नहीं आ सकते। केवल माता का काम नहीं है, दादा-दादी, नाना-नानी, क्योंकि बच्चा का जो दिमाग होता है 8 साल तक प्रॉपर डेवलप हो जाता है। तो इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखिए, बच्चा एक-एक बात, एक-एक बंदे की एक-एक बात नोट करता है। जब वो छोटा होता है, चाहे नहीं बोल रहा, बच्चा उस समय भी नोट कर रहा होता है। इसलिए बचपन से बच्चे को केवल पैदा करना ही ज़िम्मेवार, पाल परवरिश सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी है, संस्कार सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी है, जिससे कि बच्चा अगर आपका पढ़ाई में ना निकले, कहीं और भी में भी रुचि है, तो उसमें भी वो अपना 200% दे। ये संस्कार आप देंगे। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पढ़ाई ही करे, कुछ उसके अपने स्वयं के गुण भी होते हैं, तो बच्चा अगर उसमें किसी भी फ़ील्ड में जाए तो अपना वो 200% दे। चाहे मेहनत हो, चाहे स्मार्ट वर्क करे, चाहे कुछ करे, वहाँ पर भी उसका ध्यान पूरी पूरी ध्यान से, कोई भी काम करे पूरी ध्यान से, पूरी तन्मयता से, पूरे उससे अपने तन मन धन से आप बच्चे को परवरिश दें,